तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेंटारो को पता चल जाता है बागुरी उसके दुश्मन इंस्टीट्यूट क्यूक्यू हाई में पढ़ती है और बागुरी को भी पता चल जाता है कि रेंटो चितोरो हाई में पढ़ता है। तभी रेंटारो बागुरी को देखकर सोचने लगता है कि मैं एक ऐसे पर्सन से मिला हूं जो मुझे देखकर कहता है कि मैं बिल्कुल भी डरावना नहीं दिखता हूं और वो मेरे शॉप की रेगुलर कस्टमर है। और वो ये भी सोचने लगता है लेकिन क्यों सभी स्कूल में उसे क्यूक्यू हाई का एक स्टूडेंट होना था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब रेंटारो और उसके दोस्त को बात करते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम होता है ओसामी। ओसामी कहता है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे उन क्यूक्यू हाई की लड़कियों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। तभी रेंटारो पूछता है कि क्या, जिसपे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उन लड़कियों ने यहाँ पे ओसामी की बहुत ही गंदी तरीके से बेइज्जती कर दी थी और यही सोच सोच के ओसामी का इतना ज्यादा मूड खराब हो रहा है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए था। तभी पीछे से दो बंदों की आवाज आती जो कि कहते हैं कि हमें तो लगाता है तुम्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिला। इनमें से इस लड़के का नाम होता है योइता जो कि कहता है कि क्या तुम यहाँ पे क्यूक्यू हाई की लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़कियां चाहती है कि हम सभी मर जाएं, वो लोग तो हमें देखना भी नहीं पसंद करती हैं। ऐसे इन लोगों के बीच में काफी सारी स्कूल्स को लेकर बातें चलती रहती है एकदम यूजलेस वाली। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीडियो के। दूसरी तरफ हम रेंटारो को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर देखते हुए बागुरी के बारे में सोच रहा होता है और वो एक लौती पर्सन थी जिसने मुझे बोला था कि तुम डरावने नहीं दिखते हो। लेकिन अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी क्योंकि उसे तो पता चल गया कि मैं चितोरे हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। फिर चिटोमे रेंटारो से पूछता कि वैसे तुमने ये खिड़की के ऊपर पर्दे क्यों लगा दिए? तभी रेंटारो बहाने बनाते हुए कहता है कि अगर मैं नहीं करता तो तुम नहीं करते क्या? तभी ओसामी बोलता ना भाई हम तो ना करते। और हाँ मुझे समझ आ गया कि तुझे क्यूक्यू हाई देखना ही नहीं है क्योंकि तू क्यूक्यू हाई की लड़के से काफी ज्यादा नफरत करता है और उनका स्कूल खिड़की से एकदम सामने दिखता है। तभी रेंटारो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता कि ऐसी बात नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और रेंटारो और उसके दोस्त स्कूल से घर जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि स्कूल के गेट पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है पता नहीं किस चीज की। और जैसी रेंटारो और उसके दोस्त पास जाकर देखते वहाँ तो एक लड़की खड़ी हुई थी जो थी बागुरी को देखकर रेंटारो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बागुरी को देखकर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्यूक्यू हाई की लड़की आखिर किसका इंतजार यहाँ पे कर रही है। तभी रेंटारो का दोस्त आगे जाता है जो कि बागुरी को बोलता है कि आखिर तुम क्यूक्यू हाई की लड़की यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या तुम यहाँ पे मरने के लिए आई हो? रेंटारो पीछे खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रही थी। और रेंटारो तभी बीच में आता है जो कि ओसामी को कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है और फिर रेंटारो बागुरी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रही हो? बागुरी तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती क्योंकि वो तो यहाँ पे रेंटारो के लिए ही आई और फिर रेंटारो ओसामी की बात के लिए माफी मांगने लगता है जो भी बागुरी को उसने कहा था, जिसपे बागुरी कहती कि कोई बात नहीं। तभी ओसामी रोते रोते कहता है कि अगर तुम यहाँ पे खड़ी हो तो तुम हमारे स्कूल के किसी न किसी पर्सन को तो जानती होगी और तुम उसी का यहाँ पे इंतजार कर रही हो। आखिर वो गद्दार है कौन? ये सुनकर तो यहाँ पे रेंटारो की फट जाती है। तभी हम देखते हैं और वो रोते रोते ये भी कहता है कि वैसे तो क्यूक्यू हाई स्कूल एक नंबर का बेकार और यूजलेस स्कूल लेकिन अगर वहाँ की लड़की किसी लड़के का इंतजार कर रही है तो ये तो अच्छी बात है और मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए है। रेंटारो अपने मन में सोचता कि आखिरकार मैं बच गया क्योंकि ये एक नंबर का बेवकूफ है। तभी पीछे से दो लड़कियों की आवाज आती जो कि कहती कि बागुरी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वो भागते हुए आ रही थी। भागते भागते आते हुए पहले तो वो ओसामी के मुंह पे एक पंच मारती है। वो बागुरी के पास आकर कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम एकदम ठीक हो ना? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं? और फिर वो लड़कियां कहती कि बागुरी जल्दी से चलो यहाँ से वरना इन लड़कों का पागलपन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। चितोरे हाई स्कूल के लड़के सोच रहे हो तो देखो हमारे गेट के सामने खड़े होकर हमारी बेइज्जती करके जा रही है। और तभी वो लड़कियां जाते जाते कह रही थी कि शुक्र मना होसीना यहाँ पे नहीं है वरना यहाँ पे एल लग जाते। वो लड़कियां बागुरी को लेकर जा रही होती तभी ओसामी पीछे से एक लड़की का हाथ पकड़ लेता और कहता है सॉरी तो बोलकर जाओ। तभी वो लड़की ओसामी का हाथ झटक देती और कहती कि तुम्हें हम सॉरी बोलना जरूरी नहीं समझते। ओसामी पीछे काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि ये बात याद रखना हम इसे भूलेंगे नहीं। रेंटारो के दोस्त साथ में घर जाने लगते हैं। तभी ओसामी कहता है आज फिर उन लड़कियों ने मेरी नाक में दम कर दिया और ओसामी कहता है कि हमेशा की तरह फिर से मुझे ही गालियां पड़ी। दूसरी तरफ रेंटारो को देखते जो कि सोच में लग रहा था और वो ये सोच रहा था कि आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया, किसी को भी मेरे बारे में और बागुरी के बारे में नहीं पता चला। और फिर वो ये भी सोचता है कि क्या वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए आई थी और वो ये सारी चीजें सोच रहा था कि नहीं नहीं वो आखिर मुझे क्यों देखने के लिए आएगी, आखिर मैं उसका हूँ कौन? शायद वो हमारे स्कूल में किसी और को भी जानती होगी और उसे ही देखने के लिए आई होगी, लेकिन क्या पता वो मुझे ही देखने के लिए आई होगी। ये सारी बातें वो सोच रहा था। तभी ओसामी चिल्लाकर बोलता अरे तू क्या सोच रहा है, तुझे घर नहीं जाना है क्या? और उसके दोस्त ये भी कहते कि तू आज काफी अजीब सी हरकतें कर रहा है और जो तेरा चेहरा पहले डरावना सा दिखता है तो और भी ज्यादा डरावना दिख रहा है। रेंटारो लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बागुरी उसे देखने के लिए उसके स्कूल के गेट के बाहर खड़ी थी। लेकिन
लेकिन वो अपने दिल पे पत्थर रख के मानना नहीं चाहता कि उसे ही बागुरी देखने के लिए आई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंटारो और उसके सभी दोस्त कैरियोके के लिए आए थे और वो यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और उन्हें यहाँ पे साथ में टाइम स्पेंड करते करते काफी ज्यादा देर हो जाती है। और वो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि अगर वो बागुरी के बारे में अपने दोस्तों को बताएगा तो आखिर वो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। कहीं वो लोग उसके ऊपर गुस्सा होंगे या फिर उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अभी अपने दोस्तों को नहीं बताएगा बल्कि बाद में बताएगा। सीन शिफ्ट होते हम रेंटारो को देखते जो कि अपने स्टोर पे आ जाता है और वो अपने मन में ये सोचता है कि शाम के 7 बज चुके लेकिन अभी भी उनकी स्टोर की लाइट जली हुई और जैसे वो स्टोर के अंदर एंटर होता है तो वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि बागुरी बैठी हुई थी। बागुरी तभी रेंटारो को कहते हैं कि आखिरकार तुम आ गए। तभी बागुरी रेंटारो से माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूलों के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलता है और जो भी सारी चीजें आज हुई थी उन सारी चीजों के लिए यहाँ पे बागुरी रेंटारो से माफी मांगने लगती है। रेंटारो कहते हैं अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे गुस्सा थोड़ी ना। तभी वहाँ पे रेंटारो की माँ आती है जो कि कहते हैं कि रेंटारो तुम घर आ गए, तुम्हारे ये काफी देर से इंतजार कर रही थी और अगर तुम लेट आने वाले थे तो तुम बागुरी को मैसेज कर सकते थे ना। तभी रेंटारो की माँ कहती है कि बागुरी अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो तुम इस केक को खा सकती हो। बागुरी तभी मना करने लगते कि अरे नहीं नहीं आंटी मुझे केक नहीं खाना, मैं काफी ज्यादा लेट हो रही तो मुझे घर जाना पड़ेगा। लेकिन तभी बागुरी के पेट से अचानक से गुड़गुड़ आने लगते जिससे वो शर्मा जाती है। और अगले सीन में हम देखते कि रेंटारो और बागुरी साथ में केक खा रहे होते। केक खाते समय बागुरी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तभी रेंटारो थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता कि ये तो बता तुम हमारे स्कूल के गेट की यहाँ क्या करने के लिए आई थी। तभी बागुरी कहती अरे मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। ये सुनकर यहाँ पे रेंटारो तो काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन अगले पल बागुरी कहते कि मुझे माफ करना, ऐसा मैं अगली बार से नहीं करूंगा। रेंटारो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हम ही लोगों ने इतना बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। रेंटारो तभी बागुरी को कहता है कि जब मैंने तुम्हें गेट के इधर देखा तो मैं काफी मतलब कि वो इतना बोल के रुक जाता है। यहाँ पे वो बागुरी को बताने वाला था कि वो गेट के पास बागुरी को देख के कितना ज्यादा खुश हो गया था। तभी रेंटारो अगले पल बोलने लगता है कि भूल जो हमारे बीच में अभी तक जो भी बातें हुई मैं बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता हूँ। लेकिन ये सुनकर बागुरी को गुस्सा आती है और वो कुछ बोलने वाली होती है। तभी उन दोनों की आंख से आंख टकरा जाती है जिससे वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और तभी टॉपिक चेंज करते रेंटारो बोलता है कि ये बताओ केक कैसा है, जिसपे बागुरी बोलते कि हाँ बढ़िया है। तभी रेंटारो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आज के बाद यहाँ पे आओगी, जिसपे बागुरी बोलते लेकिन क्यों, जिसपे रेंटारो बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हमारे स्कूलों के बीच में कितना ज्यादा पंगा है और जब तुम्हें पता चला कि मैं चितोरे से हूँ तो मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगी। ये सब सुन के तो यहाँ पे बागुरी काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। बागुरी तभी कहती कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी जब मुझे पता चला था कि तुम चितोरे हाई स्कूल की स्टूडेंट हो। और इतना कहकर वो अपनी सीट से खड़ी होती और कहते कि आई एम सॉरी मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी हूँ तो मुझे घर जाना पड़ेगा। रेंटारो तभी पीछे से बागुरी को आवाज लगाता है जिसके बाद बागुरी कहती है मुझे खुशी हुई थी कि तुम चितोरे हाई स्कूल में पढ़ते थे और मैं तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत पास रहते हो मेरे, और थैंक्स फॉर द केक। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब देख के तो यहाँ पे रेंटारो की काफी ज्यादा फट जाती। वो अपने मन में सोचते कि आखिर मैंने उसे ऐसा क्या बोल दिया जिस कारण वो मुझसे हर्ट हो गई और उसे केक खाना इतना ज्यादा पसंद है तब भी उसने अपना केक पूरा नहीं खाया। तभी वहाँ पे रेंटारो की मॉम आते जो कि बोलते क्या बागुरी यहाँ से चली गई। लेकिन यहाँ पे तो रेंटारो काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहा था जिसपे उसकी माँ बोलती कि क्या हुआ यहाँ पे, जिसके बाद रेंटारो अपनी माँ को सारी चीजें बता देता और उसकी माँ बोलती अच्छा ये सारी चीजें हुई है। तभी रेंटारो की मॉम रेंटारो के सर पे एक जैसे हम कैरम नहीं खेलते उस तरीके से उसके सर पे हिट करती है, लेकिन वो उसे धीरे से हिट करते और उसके सर पे काफी जोर से लगता है। रेंटारो की मॉम कहती कि पहले जाके बागुरी को ढूंढो, इतनी रात को किसी लड़की को अकेले जाने देना सही बात नहीं। जिसके बाद वो अपनी मॉम को बताती कि बागुरी ने बोला था कि उसे मुझे जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि उसे क्या खुशी हुई मेरे बारे में जानकर। तब उसकी मॉम सोचती कि यार मेरा बेटा कितना डम है। तभी रेंटारो अपनी मॉम को बोलते पता नहीं क्यों बागुरी सान मुझे देखना चाहती थी और वैसे भी वो क्यों आई स्कूल की स्टूडेंट है, पता नहीं वो मुझे क्यों देखना चाहती थी। तभी रेंटारो की मॉम उसे कहती कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या, तुम बागुरी के साथ भी वैसे ही कर रहे हो जैसे कि लोग तुम्हारे साथ किया करते थे और तुम उन लोगों से नफरत करते जो कि शक्ल देखकर ये जज करते हैं कि तुम लोग कैसे बंदे होंगे और तुम क्यों हाई स्कूल को लेकर बागुरी सान को जज कर रहे हो कि बागुरी सान भी वैसी लड़की होगी। अब तुम मुझे ये बताओ कि बागुरी सान को जब पता चला कि तुम चितोरे हाई स्कूल में पढ़ते हो तो उसका बिहेवियर चेंज हुआ तुम्हारे लिए। इसके बाद हमें रेंटारो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि रेंटारो की एक केक की बेकरी है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि वो उसकी बेकरी होगी, वो तो एकदम डरावना दिखता है और इसलिए उसने अपने हाई स्कूल में आने के बाद किसी भी
अपने दोस्तों को नहीं बताया कि उसकी एक केक की बेकरी है। जैसे ही रेंटारो को अपनी गलती महसूस होती है वो अपने गाल पे एक जोरदार पंच मारता और इतने जोर से मारता है जिस कारण उसकी नाक से खून भी निकलने लग जाता है। अगले दिन रेंटारो बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाता है और वो अपने स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पे बागुरी-सान भी आ जाती है। बागुरी-सान रेंटारो को देखकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे गाल पे इतनी चोट क्यों लगी है। लेकिन रेंटारो उसकी बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे लगा ही था अगर मैं जल्दी आऊंगा तो तुमसे मिल पाऊंगा। और फिर रेंटारो कहता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। बागुरी कहते लेकिन सॉरी किस बात के लिए। रेंटारो कहता है कि जब तुम शॉप से जा रही थी तो मैं देखकर लग रहा था कि तुम काफी ज्यादा उदास हो और तुम रोने वाली हो। ये सुनकर बागुरी काफी ज्यादा शर्मा जाते और वो जमीन पे बैठ जाते अपना चेहरा छिपाते हुए। बागुरी कहते कि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुमने मुझे उस तरीके से देखा था। और उन लोगों के बीच में बातें चलती रहती। तभी बागुरी कहते कि रेंटारो तुम सच में काफी ज्यादा काइंड हो। रेंटारो बताते कि जब मैं स्कूल में पढ़ने लगा जब से लोग क्योंकि हाई स्कूल की लड़कियों के बारे में काफी ज्यादा बुराई करने लगी थी, जिस कारण मुझे भी लगा कि वहाँ की लड़कियां बेकारी होंगी। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन दोनों स्कूल के बीच में आखिर इतना 36 का आंकड़ा क्यों है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगी। कल मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे खड़ा हो सकता था लेकिन मुझे लगा था कि इससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आया था। और जो भी मैंने कल तुमसे बोला था उन सारी बातों को मुझे वापस लेने और प्लीज आई एम सॉरी। जब मैंने तुम्हें देखा था तो जब मैं अपने स्कूल के बारे में सोच रहा था लेकिन मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। और मैं काफी ज्यादा खुश भी हुआ था जब मैंने तुम्हें गेट पे देखा था कि तुम मेरे लिए आई थी। तभी बागुरी बिलस करने लगते और उठ खड़ी होते और कहते हैं कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है। दोनों तभी हर चीज के लिए एक दूसरे को सॉरी बोल देते। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। बागुरी कहते कि मेरा नाम बागुरी है और तभी रेंटारो भी बता देता कि हाँ मेरा नाम रेंटारो है। और तभी बागुरी कहते कि हम दोनों यहाँ पे हम ही हैं और हमारा स्कूल इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता है। तभी बागुरी कहते कि तुम हो और मैं हूँ और इसमें हमारा स्कूल कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। और फिर बागुरी कहते कि अब तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं हो तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। और यहाँ पे हम देखते कि उन दोनों ने स्कूल के बाहर एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लिए होते हैं। और फिर वो दोनों अपने अपने स्कूल की क्लास में जाते और एक दूसरे को खिड़की से ताड़ने लगते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।